राजस्थान में उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन बीजेपी ने इस उपचुनाव के लिए अपनी कमर अभी से कसनी शुरू कर दी है। रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के घर जाकर उनसे मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में पेश होने वाले बजट के साथ 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। अब आगामी उपचुनाव में क्यों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए जीत जरूरी है और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की क्या अहम भूमिका हो सकती है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 में 7 विधायकों ने सांसदी के लिए अपनी किस्मत आजमाई थी, जिनमें से 5 विधायकों को सफलता मिली और अब वो सांसद बन गए। इनमें 3 विधायक कांग्रेस के तो वहीं 1 विधायक बीएपी से और 1 विधायक आरएलपी से थे। कांग्रेस के 3 विधायकों में से दौसा विधानसभा से विधायक मुरारी लाल मीणा, झुंझुनू से विधायक ब्रिजेंद्र ओला और उनियारा से विधायक हरीश चंद मीणा, वहीं 84 से विधायक राजकुमार रौत और खीमसर से विधायक हनुमान बेनीवाल, इन सभी ने सांसद बनते ही विधायकी से इस्तीफा दे दिया। जहां अब उपचुनाव हो रहे हैं। फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से अभी तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, मगर इन 5 ही सीटों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इन 5 ही सीटों के होने वाले उपचुनाव में भले ही बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं, मगर 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद से बीजेपी को पहले करणपुर के चुनाव में झटका लगा, फिर लोकसभा चुनाव में सीधे 11 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ। अब ऐसे में बीजेपी इन 5 सीटों पर जीत दर्ज कर अपने पिछले हार के गम को कुछ कम करना चाहेगी और ऐसे में अब माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में बीजेपी हैट्रिक का दावा कर रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो उसे उम्मीद से बड़ा झटका लगा और झटके को लेकर कई बीजेपी के उम्मीदवारों ने ही माना कि वसुंधरा राजे के एक्टिव नहीं होने से उनको नुकसान हुआ है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे अगर मोर्चा संभालती हैं तो बीजेपी को जरूर गुड न्यूज मिल सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नुकसान की एक बड़ी वजह मानी जा रही थी जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई, जो कि उपजी थी चुरू में बीजेपी के सांसद राहुल कस्वा के टिकट कटने से, और इसका आरोप लगा था राजेंद्र सिंह राठौर पर। टिकट कटने के बाद कस्वा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया और वो जीत कर तीसरी बार संसद भी पहुंचे। अब वसुंधरा राजे अगर मैदान में उतरती हैं, तो माना जा रहा है कि जाट, राजपूत और गुर्जर समुदाय का समर्थन उनके साथ होगा। इसकी वजह खुद वसुंधरा राजे भी कई बार बता चुकी हैं। राजे खुद राजपूत हैं, उनकी शादी धौलपुर के जाट राजघराने से हुई, लिहाजा वो खुद को जाटों की बहू कहती हैं। साथ ही गुर्जर वोट के लिए वो अपनी बहू निहारिका सिंह का दावा करती हैं।